श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। बिहार में प्रशांत किशोर और तमिलनाडु में थलापति विजय लगभग एक ही दौर में राजनीति में आए। प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल डेब्यू फेल हो गया। अगले साल विजय की पार्टी टीवीके का पहला एग्जाम होगा। बिहार में प्रशांत किशोर गेम चेंजर, बड़े प्लेयर माने जा रहे थे, लेकिन 238 सीटों पर जमानत गंवाने और सिर्फ 3.55% वोट पाने के बाद तमिलनाडु में विजय की खूब चर्चा हो रही है। फर्क सिर्फ ये है कि विजय के पास फिल्मों की बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन प्रशांत किशोर ने शून्य से भीड़ जुटाना शुरू किया। कॉमन ये है कि विजय को पॉलिटिक्स सिखाने का काम प्रशांत किशोर ने ही किया। प्रशांत किशोर के हश्र ने तमिलनाडु में विजय की पॉलिटिक्स को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। माना जाता है कि भविष्य का गुणा भाग करके बीजेपी ने तय किया कि विजय पर सीधा हमला नहीं बोला जाएगा, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे अन्नामलाई कुपुस्वामी ने थलापति विजय पर हमला बोलने का मौका दिखाया। प्रशांत किशोर की रिपोर्ट्स दिखाकर अन्नामलाई ने विजय को वार्निंग दी कि उनका भी हाल प्रशांत किशोर और राहुल गांधी जैसा हो सकता है। अन्नामलाई ने कहा, बीजेपी का ऑपोजिशन कोई बिजनेस नहीं है। बीजेपी के विरोध को बिजनेस बनाया तो चुनाव हारना होगा। अन्नामलाई ने इसलिए थलापति पर हमला बोला कि वो लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। अन्नामलाई ने समझाया कि यही प्रशांत किशोर ने करने की कोशिश की और देखिए उनका क्या हश्र हुआ। अन्नामलाई ने ताना कसा कि विजय ने किस लॉजिक से प्रशांत किशोर को एडवाइजर, स्ट्रैटेजिस्ट बनाया। प्रशांत किशोर के साथ विजय ने पॉलिटिक्स शुरू की थी। प्रशांत बिहार में अपना चुनाव लड़ते हुए टीवीके का भी काम देख रहे थे। जुलाई में उन्होंने इस ग्राउंड पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया था कि उन्होंने बिहार पर फोकस करना है। बिहार चुनाव के बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। बिहार में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बुरी तरह फेल हुई। हालांकि प्रशांत किशोर में बिहार की पॉलिटिक्स में डटे रहने का फैसला किया, लेकिन ये साफ नहीं कि वो वापस तमिलनाडु में विजय के लिए काम करेंगे या नहीं। हालांकि वो टीवीके की जीत की भविष्यवाणी कर चुके हैं। Let me tell you at the beginning, your victory or the final result, whatever it may be, has got nothing to do with PK. It has got all to do with what you do, what your leader does, what the workers of TVK supporters will do. Then why I am here? 4 years I have not stepped in this domain. Last time I have worked with any leader or any party was in 2021, and it so happened it was Tamil Nadu only. Tamil Nadu and West Bengal, after which I retired. I announced my retirement from what I used to do, and media used to call it political strategy. Then after 4 years, why I am here? I'm not here to strategize for TVK. You don't need my strategy. I'm not here to help my brother, my friend Vijay, because he doesn't need that help. I'm here because I truly feel that my announcement has been that I will not work with any leader or party. But then Vijay is not a leader. He is not a leader, political leader for me. He is the new hope for Tamil Nadu. टीवीके कैंप में भी प्रशांत किशोर के हश्र को सन्नाटा पसरा हुआ है। बिहार ने नई पार्टी को रिजेक्ट किया। तमिलनाडु को भी ये करना है कि लड़ाई डीएमके कैंप वर्सेस एआईडीएमके कैंप रखनी है या विजय की तीसरी नई पार्टी टीवीके को टेस्ट करना है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टीवीके का अपना इंटरनल सर्वे कहता है कि टीवीके 26% वोट शेयर तक पहुंच चुकी है, वो भी तब जबकि करूर हादसे से पार्टी और विजय की खूब नेगेटिव पब्लिसिटी हुई।
बिहार चुनाव की राजनीतिक समीक्षा में एक बात यह भी निकली कि प्रशांत किशोर ने पहली बार में पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करके गलती की। दूसरी गलती ये कि खुद प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े। अलग अलग कारणों से पार्टी 238 सीटों पर लड़ पाई और सारी सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत तक नहीं बची। तमिलनाडु में टीवीके भी इसी लाइन पर है कि तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर उतारेंगे। खुद विजय के चुनाव लड़ने की बात में इसलिए दम है कि पार्टी उन्हें ऑफिशियली सीएम का उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।